बंद करो, बंद करो। था जो आप लोग को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, नाम बताइए सर आप अपना। मेरा नाम CS सिंह, अध्यक्ष राष्ट्रीय कोल्हरी श्रमिक संघ शाखा खड़िया का। ये है भाई अटल बिहारी राम जी, अध्यक्ष HMS शाखा खड़िया के। हम लोगों ने ताजा मामला एंचल खड़िया परियोजना से है, जहां खड़िया क्षेत्र के HMS और RCSS यूनियन प्रतिनिधियों ने प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से किए गए आवास आवंटन के विरोध में प्रबंधन कार्यालय में धरना देकर किया विरोध। मामले की जानकारी महाप्रबंधन खड़िया को मिलते ही महाप्रबंधन ने SOP को JCC सदस्यों की सहमति के बाद ही आवास आवंटन का दिया आदेश। साथ ही दोषी अधिकारियों को चेतावनी चिट्ठी देने का भी दे दिया आश्वासन। साथ ही हाउसिंग संबंधित अन्य बिंदुओं पर बैठक कर सहमति बनाई। इसमें हमेशा फेल होते नजर आए। प्रबंधन को आज ट्रेड यूनियनिस्ट की कोई चिंता नहीं रह गई, यहाँ कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं रह गई। उनको केवल चिंता रह गई है तो किस बात की? प्रोडक्शन होना चाहिए। भले जो है कि वेलफेयर का काम कर्मचारियों को मिले न मिले, IR मेंटेन हो या न हो, जो हमारा चेकअप का एक प्रावधान यहाँ पे एनसीएल में चलता है। यहाँ पे किसी एक का पक्षपात करते हुए ये हमारे स्टाफ अधिकारी कार्मिक AK टोपो साहब, ये हमारे प्रबंधक कार्मिक आवास आवंटन श्रीमान अभय कुमार सिंह साहब, ये लोगों ने गुपचुप तरीके से बिना संगठन को संज्ञान में लिए, बिना संगठन से चर्चा किए, इन्होंने आवास अस्थायी रूप से आवंटित। एनसीएल की गाइडलाइन क्या कहती है? एनसीएल की गाइडलाइन ये कहती है कि जो संगठन चेकअप के तहत यहाँ IR में है, आप उसमें हाउसिंग कमेटी के मेंबरान के प्रावधान में है। हाउसिंग कमेटी के मेंबरान जो है उनके साथ बैठकर वार्ता करेगी और उसके पश्चात ही किसी निर्णय पे आवास आवंटन पे पहुंचेगी, जिसके लिए एक आवास आवंटन समिति का गठन किया। लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं है। प्रबंधन द्वारा कितना क्वार्टर अलॉटमेंट हो गया इनके द्वारा SOP साहब के द्वारा? अभी तक देखा जाए तो जो SOP साहब का समय काल, उस समय से लेकर के अभी तक अगर कुछ भी करे तो कम से कम 300 के लगभग 300 साढ़े 300 क्वार्टर अभी तक जो है आवास के द्वारा आवंटित किए गए। बिना यूनियन के हस्तक्षेप कुछ जगहों पे यूनियन की सहमति ली गई, जिसका हम यहाँ विरोध नहीं कर रहे। हम विरोध उस चीज का कर रहे हैं जिसकी सहमति हम लोगों से नहीं ली गई। और इस बारे में हम लोग एक और पॉइंट कहना चाहेंगे कि आज के लगभग 3 दिनों से हम जैसे ही वो चिट्ठी निकली, खास करके मेरे संगठन को, हमारे हाउसिंग के मेंबरान को, हमारे किसी प्रतिनिधि को किसी भी औपचारिक तरीके से उनको सूचित नहीं किया गया, उनको संज्ञान में नहीं दिया गया। चिट्ठी जो है वो निकल जाती है, हम लोग को किसी तरह से पता चलता है, हम लोग तत्काल उस पर रोक लगाने की बात करते हैं। आज उस वार्ता को हुए 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर न रोक लगी है, न वो चिट्ठी कैंसिल हुई है, न जिनको एक आध जन को उसमें से 4 आवास हुए थे, कुछ उसमें से एक आध जो है कि उन्होंने आवंटित करके किसी को चाबी भी दिया है। हमने समय से दिया था लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इस वजह से हो सकता है चाबी उस सज्जन के पास हो। लेकिन आज क्या कहेंगे, कल हम लोग जो है 3 तारीख से हम लोग एकदम एक बार नहीं 2 बार हम लोग जो है स्टाफ अधिकारी कार्मिक से मिल करके, क्योंकि जो कार्यालय आदेश निर्गत किए गए हैं वो उन्हीं के द्वारा निर्गत, तो हमने उनसे वार्ता करके हम लोगों ने रीजन जानने का प्रयास किया। इसमें हमारे HMS के भी साथी थे, लेकिन उनके द्वारा कोई सकारात्मक रीजन जो है वो दिया नहीं। उनके द्वारा बल्कि ये धृष्टता दिखा गई कि ये मैनेजमेंट के अधिकार में आता है, मैनेजमेंट कर सकती है। हम किसी के अधिकार को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमने हमेशा मैनेजमेंट से अपील किया है कि जो चेकअप के तहत हमारे श्रमिक संगठनों को जो अधिकार प्राप्त है, जो फोरम उनको प्राप्त है, उनको किसी भी प्रकार से आप अनदेखी मत करिए। लेकिन बार बार चेतावनी के बावजूद वो जो है कि अनदेखी करते आ रहे हैं। और कल से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने सुबह में बात की 11 बजे, हुआ कि शाम को हम लोग बैठे, शाम को हम लोग जो है कि कल लगभग 6:30 बजे से बैठे बैठे रात के 9 बज गए। उन्होंने 1 घंटे में आने की वापसी, वो किसी मीटिंग में आवश्यक कारण बता के गए।
लेकिन वो 1 घंटे बाद भी नहीं हुआ। हम लोग 9 बजे लास्ट में हम लोग यहाँ से गए और आज के लिए हमने बताया था कि हम 11 बजे पुनः कल आएंगे, और आज 11 बजे से लेकर के हम स्टाफ अधिकारी कार्मिक एक टोको के रूम में जो है हम लोग बैठे हुए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग वहां से निकल करके हम लोग इस स्थिति पे पहुंचे हैं, क्योंकि हम लोगों की हमेशा मंशा रही है कि किसी भी प्रकार को संगठन जो है पहले शांतिपूर्वक उसको समाधान करे। लेकिन ये आप भी मीडिया के प्रतिनिधि होकर के आप समझ सकते हैं कि हम आखिर किसी चीज का सब्र कब तक हम करेंगे। अब लास्ट में हम लोगों के साथियों में जब ये हो चुका कि न टोको साहब संज्ञान में ले रहे हैं, न उनके कनिष्ठ संज्ञान में ले रहे हैं, न आवास आवंटन समिति के जो अध्यक्ष हैं कुंडू साहब, उनको भी जानकारी है, वो भी संज्ञान में ले रहे हैं। जीएम साहब से आपने बात की? एक्चुअली जीएम साहब को हमने एक पत्राचार किया था इस संबंध में, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। इसलिए हम लोग इस प्रकार की स्थिति में आने पर विवश हुए कि जब आप समझ सकते हैं यहाँ पे 3 श्रमिक संगठन जो है वो IR में, लेकिन उस 3 में से 2 श्रमिक संगठन अगर इस बात को कह रहा है और इसके आप आकर के पहले बात करें और उसके बाद निराकरण निकालें। आपके पास इतना समय नहीं निकलता कि आप उनके मान सम्मान में आकर के ऊपर आप आकर के उनसे वार्ता करें? हैं? जो श्रमिक संगठन आपके प्रोडक्शन में लेकर के आपसे कंधे से कंधे मिलाकर के हमारे श्रमिक भाई जो है जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने में हमेशा जो कि आगे रखे हुए एनसीएल खड़िया को 1 नंबर पे ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, आप उनके साथ इतनी उपेक्षा का कार्य कर रहे हैं। तो ये हम लोग को नागवार गुजर रहा है और अब हम लोग अपनी रणनीति को परिवर्तित करेंगे और प्रबंधन को हर स्टेप पे अब चैलेंज देंगे। आज तक जितनी शांतिपूर्वक प्रबंधन ने हम लोग को कमजोर समझते हुए शिथिलता जो हम लोग का रूप यहाँ पे शो किया है, वो हम लोग प्रूफ नहीं होने